लाइफ इज़ ऑलवेज वेरी पॉजिटिव फॉर मी। मैं झूठ क्यों कहूँ, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी भी लाइफ में तो बहुत है। आई कुड से कि रोलर कोस्टर है मेरी लाइफ, बट आई फील पॉजिटिविटी इज़ द बेस्ट की। तो हाँ, सब सही है। सो बेसिकली अंडर द रैप नहीं रखा, मैंने बताया नहीं, छुपाया कभी नहीं। बट मैं एक कलाकार हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ, तो मैंने हमेशा ये कहा कि मेरा नाम स्नेहल राय है। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई ये कहने की कि मैं मिसेस स्नेहल राय हूँ। बट अब मैं मिसेस इंडिया इंक एक कॉन्टेस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। सो आई फेल्ट कि नाउ दिस इज़ द टाइम, मे बी आई शुड से कि येस आई एम मिसेस। बाकी एज अ वाइफ आई एम वेरी हैप्पी, बट वो मेरी पहचान नहीं बन सकती, सिर्फ वही पहचान नहीं है, स्नेहल राय पहचान है, इसीलिए मैंने बताया नहीं। मेरे ख्याल से आप ही ने सवाल में जवाब दे दिया क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत छोटी थी। आई वॉज जस्ट 23 जब मेरी शादी हुई थी। एंड मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं शादीशुदा, मतलब वो जो एक दिमाग में होता है ना कि शादी के बाद में सिंदूर एंड मंगलसूत्र एंड घूंघट, ऐसा नहीं है। जब वक्त आता है मैंने वो भी पहना है, जब ऐसा वक्त आए कि सेट पे जाना है तो मैंने नहीं भी पहना है। वो डिपेंड करता है समय समय पर। बट इन चीज़ों की वजह से मेरा करियर स्टेप बैक पे आया या आएगा, ऐसा कभी थॉट आया ही नहीं। मेरे हस्बैंड, ही इज़ एक्चुअली लाइक अ फ्रेंड टू मी। तो हम दोनों में इतना अच्छा बॉन्ड हमेशा से रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे जहन में कभी आई नहीं। एंड मैरिज इज़ समथिंग आई गेस ये सबके लाइफ में होता है। ये इसकी वजह से कोई बैरिकेड आता है, ये सोच ही अपने आप में गलत है आई गेस। और ये तमाम एक्ट्रेसेस प्रूव कर रही है, और मैं भी। सो व्हेन इट कम्स टू हिम, थोड़ा सा आज भी ब्लश होता है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे भी 2 आँख, 1 नाक, 1 मुँह, 2 कान, सब नॉर्मल है। सो मैं भी एक आम औरत की तरह ही हूँ। घर में मैं भी खाना बनाती हूँ, कभी कभी वक्त आने पर घर की साफ़ सफाई, दिवाली के काम, एंड यू नो एवरीथिंग आई डू इन द सेम वे जैसे आप सभी लोग करते होंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लाइफ में कुछ अलग होता है। जैसे कुछ लोग जॉब पे जाते हैं, मैं शूटिंग पे जाती हूँ, या मैं सेट पे जाती हूँ, या इवेंट्स में जाती हूँ। बट घर आकर मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बहू हूँ, और ये मुझे बेशक याद रहता है। बट एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सो आई स्टिल रिमेंबर, मैं आपसे एक जस्ट इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। शादी हमारी नई नई हुई थी, और रात के 2:30-3 बजे मुझे कास्टिंग एक बंदा है, उसका फ़ोन आया कि मैम ऐसा ऐसा है और बहुत इमरजेंसी में हमें शूट शुरू करना है। सो आई एम सो सॉरी, बट ये टाइम पे इसीलिए फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि कल मॉर्निंग में ये किरदार आपको निभाना है, तो हो सकता है क्या? एंड माई हस्बैंड वॉज लिटिल, रात को 2:30 बजे फ़ोन आया है, ये एक टाइम था। एंड देखते देखते अभी इतने साल हो गए कि मैं कभी कभी 2:30-3 बजे पैकअप होता है सेट पे, और हम घर आते हैं, एंड ही इज़ ऑल चिल्ड आउट। शुरुआत में उन्हें समझने में समय लगा कि ये इंडस्ट्री 24 घंटा काम करती है। यहाँ पर जो टाइम शेड्यूल होता है वो डे एंड नाइट का नहीं होता है, ये कभी भी हो सकता है। सो इनिशियली हाँ, उनको थोड़ा सा लगता था, बिकॉज ही वॉज सेंसिटिव अबाउट इट कि मेरी बीवी ठीक तो है ना, सेफ तो है ना। आई थिंक ये हर घर में होता है, तो ये चीज़ें समझने में समय लगा। बट अब तो सब नॉर्मल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो मेरे हस्बैंड का नाम है माधवेंद्र कुमार राय, एंड वो यूपी से है, और बहुत बहुत खूबसूरत कल्चर्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड कहते हैं ना, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता, ये तीनों शब्द उनकी फैमिली में, हमारी फैमिली में कूट कूट के भरे हैं। वी आर, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ऐसी फैमिली में शादी करके गई, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मॉडर्न, जिसे हम कह सकते हैं मॉडर्न फैमिली एंड कल्चरल फैमिली, जहाँ पर रूट्स हमारे बहुत कल्चरल हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे काम करने देना। मैंने कभी परमिशन नहीं ली, मैंने बस ये कहा था कि मुझे काम करना है, मेरा मन है। एंड ही वाज लाइक, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो ऐसी कुछ चीज़ें हुई है लाइफ में, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ राय फैमिली। तो अभी आपकी बहुत जल्द एनिवर्सरी भी आने वाली है। Yes. तो क्या ये was that one of the reasons why you decided to finally tell everyone that you are, you know, married? जब कहना ही है तो इससे अच्छा वक्त कब हो सकता है। हाँ, आई थिंक ये ऐसा समय है जब मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ पूरी दुनिया के सामने कि आप है इसीलिए मैं हूँ, और आपने मुझे वाकई में आज जो कुछ मैं हूँ, मैं आपकी वजह से हूँ। आपने एक बार मुझसे कहा था कि
मैं थोड़ी डर रही थी कि इस इंडस्ट्री में मैं आ रही हूँ, मैं अगर नहीं कर पाई तो कुछ लोग होते हैं जो आप जब बन जाते हो तो कहते हैं मैं ना कहती थी कि ये बन जाएगी, लेकिन जब नहीं बनते हैं तो कहते हैं मैं ना कहती थी कि ये डेफिनेटली नहीं बनेगी। ऐसे लोगों से डर लगता था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बात कही थी कि तुम मेरे ज़िंदगी की रानी थी, हो और रहोगी, तो तुम बाहर जाओ, क्वीन बन के जाओ, क्वीन बन के राज करो। भगवान ना करे अगर नहीं कर पाई तो मेरी ज़िंदगी में तुम हमेशा से क्वीन ही रहोगी। ये बात इतनी जहन में मेरे दर्ज हो गई थी कि आज मैं जो कुछ हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मेरा डाउनफॉल है, मुझे याद आता है कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं रानी हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड यू आर माई किंग। आज मैं कहती हूँ एक्चुअली कोई एज सच मैंने अभी प्लान किया नहीं है। आई विल सिट विथ माई टीम एंड आई विल डिस्कस कि मैं कैसे सरप्राइज़ दूँ। बट आई फील मुझे बस एक चीज़ चाहिए कि मेरे हस्बैंड के चेहरे पर मुस्कुराहट और वो एक प्राउड फीलिंग नहीं होती है कि शी इज़ माई वाइफ, वो आए। बस अगर वो आ गई ना तो आई थिंक मुझे जो सरप्राइज़ उन्हें देना है वो हो जाएगा। आई थिंक अगर आप अलग तरीके से देखें तो ये तो मैंने करना चाहिए था, ये तो मेरे काम आता। अगर मुझे स्टारडम या मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं 10 साल नहीं रुकती। मैं तो उल्टा चीख चीख के कहती कि मेरे हस्बैंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और मुझे भी जाना है और मुझे भी ये सब करना है। बट ऐसा कभी नहीं था। वो शख्स मुझे पसंद है, वो शख्सियत से मुझे प्यार है और वो प्यार को मुझे वैसे ही रखना था। रही बात पॉलिटिकल या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, वो उनका काम है, ये मेरा काम है, जिसका तहे दिल से हम दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन इसका फ़ायदा अगर उठाना होता तो हम लोग शायद नहीं, आप नहीं, दूसरे लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ। लोगों का काम है कहना, अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे। बट आई थिंक इन सब के परे था हम दोनों का ये डिसीजन लेना कि हमें शादी करना है और हमें आगे बढ़ना है। फ्रैंकली मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में आऊँगी, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आऊँगी। ये सब हमारा बैठ के म्यूचुअल डिसीजन था कि व्हाई नॉट, यू हैव टैलेंट एंड यू शुड, यू मस्ट। कभी भी उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड या मेरा एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड हम दोनों के काम ही आया है, कभी आड़े नहीं ही आया। सो आई थिंक यही तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है कि सपोर्ट करना चाहिए और कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स दोनों मिलते ही रहते हैं। सो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये तो मैं मतलब उछल के कहना चाहूँगी कि कैसे हुआ। सो बेसिकली मैं एक एंकर हमेशा से रही हूँ। मैंने बहुत सारे स्टेज शोज़ किए एज एन एंकर। तो एक शो में मैं गई थी, दिल्ली में था वो शो, एंड वो शो में मुझे कुछ नाम अनाउंस करना, जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनके। सो मेरे हस्बैंड वहाँ पर एज ए वीआईपी गेस्ट आए थे एंड उनका नाम माधवेंद्र राय। मुझे अपने आप में ना से बड़ा हैवी नाम लगा था। मैं कहा हाय राम, ऐसा मतलब दमदार नाम है। सो मैंने वो पढ़ा एंड पता नहीं मुझे ऐसे क्लिक नहीं होता है सिर्फ नाम पढ़ के कैसा नाम है, लेकिन हैवी नाम है, बस दैट्स इट। फिर मैंने नाम अनाउंस किया एंड उन्होंने ऐसा किया, फिर ऐसे ऐसे किया, तो एकदम ऐसा वो पर्सनालिटी नहीं होती है ऐसी निखर कर, हाँ। तो मैं थोड़ा सा ओके, या वो एक अदब और एक वो लहजा ऐसा एकदम ये आ गया था। देन डिनर का टाइम आया पोस्ट इवेंट एंड डिनर में कोइंसिडेंटली वो मेरे साइड में बैठे थे एंड उनका आवाज़ बहुत डेप्थ के साथ बात करते हैं। तो उनका आवाज़ बहुत ऐसा हैवी एंड लाइक ही कॉल्स मी लाइक आप, वैसे उनसे बात होती है मेरी। तो उनकी आवाज़ में और वो सब बड़ी ऐसी दमदार पर्सनालिटी थी। अभी आप इसे कोइंसिडेंस कहिए या जो भी कहिए, हमारी मुलाकात हुई। दूसरे दिन जब फ्लाइट थी वो मेरे बगल वाली सीट पे थे। सो ये अगेन एक कोइंसिडेंस है। अभी उसके बाद में हमारी बातचीत शुरू हुई एंड ही वाज लाइक कि मेरी भी कंपनी है एंड वी इवन हैव अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, सो हमारे भी इवेंट्स होते हैं, तो आप वहाँ आएंगे क्या? बट हमने तो बहुत भाव खाया, हमने बहुत अपना एटीट्यूड दिया, हम लड़कियां हैं यार, मतलब हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। तो हमने अच्छा तुम्हें इवेंट में मेरे साथ काम करना है, ओह। तो मैंने अपने मैनेजर का नंबर दे दिया एंड मैं दे सकती थी अपना नंबर बट भाव खाया। तो मैंने अपने मैनेजर का नंबर दिया एंड उसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 से 15 इवेंट करवाए जस्ट टू मीट मी, ताकि मुझसे मुलाकात हो। एंड मुझे नहीं पता चला मुझे कब उनसे प्यार हुआ। वो मेरे लिए, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैं एक्चुअली चीख के ये कहना चाहती हूँ कि ही इज़ लाइक अ फ्रेंड, ही इज़ लाइक अ ब्रदर, ही इज़ लाइक अ डैड, ही इज़ लाइक अ
जो भी रिश्ता आप कहो, मेंटोर, गुरु, सपोर्टर, वेल विशर, एनीथिंग दैट यू कैन, वो वक्त आने पर एक हस्बैंड ने मेरे ख्याल से वो हर एक किरदार निभाना चाहिए वाइफ के ज़िंदगी में, जिसकी उसे जब जैसी ज़रूरत हो वैसा हो। वो बेटे भी है, वो सब कुछ है। मैं उन्हें ऐसे प्यार करती हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट लाइक हस्बैंड कि हाँ ठीक है हस्बैंड है, लाइफ पार्टनर है। आई थिंक मेरा अभी परे जा चुका है और ये 10 साल में मैंने यही समझा है कि मैरिज इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट करे, या कहता है ना कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग आदमी होता है, बट इट्स बोथ द वेज। हम हमेशा ऐसा ना कहे कि मैं ही हूँ, यानी यू नो वुमेन एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो वुमेन, येस इट इज़, डेफिनेटली इट इज़, बट इट इज़ लाइक यू नो ये दो चक्के हैं जो एक साथ चलते हैं, एंड आई सल्यूट माई हस्बैंड फॉर दैट। लाइक वो बैलेंस उन्होंने रखा है मेरे लाइफ में, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। उन्होंने कभी किया ही नहीं, ना मैंने किया। सो बेसिकली अगेन वेरी ट्रिकी है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, आप मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे। सो गोरखपुर में हमारा घर है, हम कुंडेसर से है लेकिन गोरखपुर में अभी हम रहते हैं फ़िलहाल। सो मुझे गोरखपुर में शो मिला, मैंने कभी 10 साल में वहाँ कोई शो नहीं किया था, बट अचानक से यू नो कोइंसिडेंस वो शो मिला, एंड इन्होंने कहा कि मेरा घर है वहाँ, तो आप वहाँ जाइए, मिलिए हमारे घर वालों से, जस्ट एक नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स में होता है। और मैं गई और मेरे जेठ जी वहाँ थे, एंड जेठ ने हमसे कहा कि आपको हमारा भाई पसंद है। अब ये इतना ट्रिकी सवाल था, अगर मैं हाँ कहूँ तो बात हो गई, ना कहूँ तो बात कहीं और हो जाएगी, तो मुझे एक तो जवाब देना ही होगा। तो मैंने मुस्कुराई एंड दैट वाज माय आंसर। तो ये चीज़ें ना बहुत हम आपके है कौन टाइप हुआ था सब, ऐसा बहुत मॉडर्न नहीं था बट बहुत क्यूट था ये। इस तरीके से मैंने उनसे कहा कि आप जैसा कहे कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं, जेठ है, जेठानी है, देवरानी है, सास ससुर, लाइक एवरीबडी, एंड इट्स लाइक हम साथ साथ है फैमिली, वेरी स्वीट फैमिली। और मैं अकेली हूँ जो अभी फ़िलहाल बाहर, ये सब बाय चॉइस है, बाकी जो हमारी बहुएं हैं घर की वो बाय चॉइस घर में है, कभी किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, बट मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मेरा अगला शो कब आएगा, मेरा अगला प्रोजेक्ट कब आएगा, एंड माई मदर इन लॉ इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ नाइस। वो कड़क सासू माँ नहीं है। सो हम दोनों क्या कहूँ मैं, मतलब हम दोनों ईस्ट और वेस्ट है हमेशा। हम दोनों कब कहाँ मिलेंगे हमें ही नहीं पता होता है। लास्ट मैं इनसे 2 महीने पहले मिली थी। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कहने में और सुनने में, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड ये मतलब इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और इनका दिल, इनकी पूरी आत्मा इनके क्षेत्र में है। ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली वहाँ रहते हैं, और मेरा काम मुंबई में है तो मैं वहाँ नहीं रह पाती। तो जब उन्हें वक्त मिलता है वो मुंबई आते हैं, या मुझे वक्त मिलता है मैं गाँव जाती हूँ, बट वी मेक श्योर दैट वी मीट। वरना हमारा कॉमन एक पॉइंट होता है दिल्ली, तो ऐसे हम अलग अलग जगहों पर हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि वो 2 दिन फ्री है तो आई मेक श्योर कि मैं वहाँ चली जाऊँ। बट इससे पता है एक बात कहना चाहूँगी, इससे प्यार जिंदा रहता है। कभी कभी ना अगर हम कम मिले तो मिलने की वो जो एक क्यूरोसिटी, एक्साइटमेंट होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वो बरकरार रहता है। तो आज भी जब मैं अपने हस्बैंड से मिलती हूँ तो मैं ना उतना ही रेडी होती हूँ जितना मैं शादी के पहले, जब यू नो वो एक होता है, एक लवी डबीनेस होता है, वैसे ही आज भी मेरे लिए है। वो आज भी जब मेरे सामने आते हैं मैं उतना ही एक्साइटमेंट में रहती हूँ, मैं उतना ही हैप्पी फील करती हूँ कि फाइनली वी बोथ आर टुगेदर, एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ माई मैरिज आई गेस। इट्स ऑल इन योर माइंड। आई थिंक एक ना श्लोक है, मन एवं कारणम मनुष्यानाम बंधनम अक्षयोः। इसका ये मतलब है कि हमारा मन ही है जो हमें मोक्ष की ओर या बंधन की ओर, कॉन्फ्लिक्ट की ओर लेके जाता है। तो आई थिंक सबसे पहली बात तो मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझसे। ही ऑलवेज सेज वन थिंग कि ज़बरदस्ती कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर मैं मुट्ठी ऐसे कस के बंद करूँगा तो रेत बाहर निकलेगी, अगर ऐसे खुला छोड़ दूँगा तो नहीं निकलेगी। अगर जिसे भटकना ही है वो एक साथ रह के भी भटकते हैं, और जिसे नहीं भटकना है वो दूर रहकर भी नहीं भटकते। ये हमारे दिल में होता है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे रहें।
एंड मेरा और उनका रिश्ता बहुत रोलर कोस्टर से जाके गुजरा हुआ है. हम दोनों ने बहुत धूप छाव अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देख के उसके बाद हमारी शादी हुई है. सो आई डोंट थिंक कि ये मतलब ये एक बहुत छोटी चीज़ है. इनफैक्ट उनका मेरे साथ रहना प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा मेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड वो हम 24 घंटा एक दूसरे के साथ हैं. और एक एज के बाद आई गेस, एज से मेरा मतलब डिजिट नहीं है, एज से मेरा मतलब है आपका तजुर्बा ज़िंदगी का. आप जब एक तजुर्बा ले लेते हैं ज़िंदगी में, उसके बाद ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपने किससे बात की थी, वो कौन थी या वहाँ से आए वो कौन था, ये नहीं रहता है. ये सब इट्स इन योर हार्ट, इट्स इन योर माइंड. ट्रस्ट योर पार्टनर, गिव हिम दैट स्पेस. एंड उसके बाद भी अगर कोई गलती होती है, देन इट्स अ सिग्नल कि ही इज़ नॉट मेंट फॉर यू. एंड दुआ से भगवान के मुझे वो सिग्नल नहीं आया है ना मेरी तरफ से उनको आया है. सो वी आर वेरी हैप्पीली मैरिड. सो डिस्टेंस अगर हमें हमारे दिमाग में है, डिस्टेंस नहीं मैटर करता. अगर ऐसा होता तो माँ बाप से बच्चे दूर नहीं रहते, तो क्या माँ बाप का प्यार कम हो जाता है बच्चों के लिए? तो यही बात तो हस्बैंड वाइफ में भी होती है. तो माँ बाप तो फिर भी हमारे साथ रिगार्डलेस दे लव अस, कितना भी डिस्टेंस हो, हमारे ज्योग्राफिकली हमारा कितना भी डिस्टेंस हो. तो वैसे ही हस्बैंड और वाइफ का भी होता है. इट्स 2021. मैंने एग्जैक्टली कभी पूछा नहीं आज तक बट एक्चुअली हमने कभी एक दूसरे को उम्र ही नहीं पूछी. वो दिख जाता है कि मैं छोटी हूँ, वो बड़े हैं, बात खत्म. हम दोनों में नहीं आया, लेकिन लोगों ने बड़ा कहा है. लोगों को दिखता है, हमें तो दिखा ही नहीं. आज मेरी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट मुझे नहीं दिखा. ना मुझे जिस दिन मैंने पसंद किया अपने हस्बैंड को तब दिखा, ना मुझे आज दिखा है, लेकिन लोगों को दिखता है. एंड ठीक है, लोगों का नज़रिया है, जिसे दिखता है उन्हें वो दिखता है. किसी को क्यूट लगता है, किसी को लगता है ओ माय गॉड इतना एज गैप कैसे है. बट अगेन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बट आई थिंक एज आई सेड कि मैंने बचपन से काफ़ी कुछ देख के मैं बड़ी हुई हूँ. मेरी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं रही है. नॉर्मल से मतलब एक बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, माँ बाप उसकी परवरिश बहुत अच्छी से करने की पूरी कोशिश करते हैं. ट्यूशन्स होती है, पिकनिक्स होती है, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, ऐसा होता है. ये सब नहीं हुआ है मेरे साथ. मेरा हर एक स्कूलिंग, मेरा कॉलेज बहुत संघर्ष था. मैंने मेरी डिग्री लेने के लिए मैं जॉब भी करती थी. मैं पार्ट टाइम मैंने घर घर जाके डांस सिखाया है. और पैसे बचाने के लिए ऑटो में ट्रैवल नहीं करती थी, किलोमीटर पैदल चलती थी. ऐसी कई चीज़ें की है. चौल में रहे हैं मैं और मेरे मम्मी और मेरी सिस्टर का एजुकेशन करना था. तो जब आप इतना कुछ देख लो तो मैच्योरिटी कुछ अलग लेवल पे आ जाती है. एंड मैं ये नहीं कहती कि लड़के बुरे थे मेरे उम्र के, बट मेरी सोच अलग थी, उन लड़कों की सोच अलग थी. उन लड़कों में ऐसा था कि बाबू सोना, मुझसे बात करो, समय दो. एंड मेरा पूरा समय काम में जाता था. मैं रात को ये सोचती थी कि आज मैंने जितना कमाया है, कल मुझे उतना या उससे ज़्यादा कमाना है. बहन को संभालना है, मम्मी को संभालना है. मैं खुद तब 16-17 साल की थी, तो वो मेरी उम्र नहीं थी समझने की. एंड हाँ, मुझे भी पसंद आए थे कुछ लड़के, जो होता है हर लड़की को पसंद आते हैं. मुझे भी कुछ ऐसा लगता था कि हाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है. बट शायद मेरा वो बैकग्राउंड मैच नहीं होता था उन लड़कों से. कि लड़कों की मम्मी पापा सोचते हैं कि अच्छे घर की, और अच्छे घर का मतलब होता है कि मॉम डैड डिवोर्स ही नहीं होने चाहिए. एक ये नॉर्म्स कुछ बन जाते हैं सोसाइटी में. और मैं किसी को कोई शिकायत नहीं करना चाहती इस बात की. अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है. बट मेरे साथ ये हुआ था. एंड तब मुझे एक बात समझ में आई कि शख्स वो होना चाहिए जो आपको पसंद करे, आपके बैकग्राउंड को नहीं. आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, इट कैन बी एनीथिंग. बट इंसान ने आपको देख के आपको पसंद करना चाहिए. वो सिर्फ कहावतें नहीं है कि कीचड़ में कमल खिलता है. मेरी ज़िंदगी में बहुत कीचड़ ही कह सकते हैं. मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आए, बहुत कुछ हुआ. लेकिन उससे मैं ऊपर निकली. मैंने उसमें संघर्ष किया, मैंने पूरी फाइट दी. वो फाइट मेरे हस्बैंड ने देखी. उन्होंने वो देखा कि मेरा नेवर गिव अप एटीट्यूड है. एंड उस एटीट्यूड को उन्होंने पसंद किया. बाकी शायद जो थे दोस्त कह सकते हैं आप, मतलब फ्रेंड सर्कल, लड़कियां भी लड़के भी, कुछ मेरे तब से आज भी दोस्त हैं. और कुछ बहुत अच्छे बन सकते थे दोस्त, लेकिन शायद नहीं मम्मी पापा डिवोर्सी है, नहीं इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा, नहीं इसका एजुकेशन, शी इज़ नॉट एन इंजीनियर. आई वॉन्टेड टू बी बट आई कुडंट बिकॉज आई हैड नो मनी दैट टाइम.
सो एंड आई सल्यूट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर दिस, आई सल्यूट, मतलब नतमस्तक हूँ मैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपका तजुर्बा, आपका टैलेंट काम आता है। एंड अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत बढ़िया बात, बट अगर नहीं है तो उसकी वजह से आपका काम नहीं रुकेगा। यहाँ डिग्री इज़ नॉट द ओनली थिंग, एंड यहाँ आपका टैलेंट, आपकी मेहनत, यस, आपकी स्किल देखी जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस इंडस्ट्री, जो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुई थी। आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी जब कोई डार्क सिचुएशन आपके सामने हो ना, ये हम पर है, हम उसे लेते कैसे हैं। हमें उससे सीखना है कि हमें उसका बहाना बना के हमें कुछ और ही ट्रैक पे जाना है, ये हम पर है। मुझे ये चीज़ डेफिनेटली पता थी कि मुझे क्या नहीं करना है। मेरे मॉम डैड का जो भी रिलेशन था, उससे मैंने एक चीज़ सीखी थी कि मुझे कैसा शख्स नहीं चाहिए। मुझे ये कभी नहीं था कि मुझे पार्टनर नहीं चाहिए या मुझे शादी नहीं करना है। मुझे ये ज़रूर था कि मुझे क्या नहीं करना है। एंड आई थिंक मेरे मॉम डैड का भी लव मैरिज था, एंड दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी हैप्पी, बट देयर वर फ्यू थिंग्स जो वर नॉट करेक्ट इन माई डैड, एंड वो नहीं निभा पाए। तो मुझे बस वही श्योर करना था कि मेरे हस्बैंड में एटलीस्ट, देखिए मैं फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मुझे वो सारी चीज़ें मेक श्योर करनी थी कि मेरे हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटीज़ है और क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो अवगुण जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे मैं हैंडल कर सकूं। मेरे लिमिट के बाहर तो नहीं है जो मैं हैंडल ही ना कर सकूं। एंड ये चीज़ मैंने सीखी थी अपने मॉम डैड के ब्रोकन रिलेशनशिप से कि मुझे क्या नहीं चाहिए। हाँ, आई वॉज नॉट स्कार्ड, आई वॉज नॉट। मेरी मॉम ने एक चीज़ में मेरी परवरिश बहुत अच्छी की है। दुख कितना भी हो, उसे देखने का नज़रिया सही रखो, अपॉर्चुनिटी समझो, लकी समझो अपने आप को कि आपको ये दुख मिला, आप इससे तजुर्बा लो और आने वाले दिनों में पॉजिटिवली उस दुख को फेस करो और आगे बढ़ो। या तो आप देखिए, मम्मा हमेशा कहती है कि बघ बेटा तुला 2 गोष्टी भेटतील, या तो लाइफ लॉन्ग रोती रह और आंखें सुजा, ब्यूटी खराब कर, कुछ नहीं होना है और दूसरा, एक दिन जी भर के रो ले जो भी बुराई हुई है लाइफ में, एंड गेट बैक। दौड़ो, आगे बढ़ो। ये बहुत लंबी रेस है, यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं रुकना है। और मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मम्मी अब तो हो गया, ख़त्म हो गई लाइफ, अब तो मतलब जीवन का अंत आ गया है। तो मम्मी को लगा कि मैं कुछ और ही कह रही हूँ, अंत आ गया है जीवन का, मतलब आई एम ट्राइंग टू। तो ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन बस ये था कहने का कि बस आता, खूब झालम, नहीं हो पा रहा मुझसे। तब मम्मी ने एक बात कही थी, कभी भी अगर ये थॉट आए कि तुम्हें एंड करना है लाइफ का या ऐसा है, एक बात याद रखना, तुम्हारी ही ज़िंदगी ख़त्म होगी, किसी की नहीं हो रही है। यहाँ सब जिएंगे, सब आगे बढ़ेंगे। तुम ये सोच कभी मत लाओ, बस वो सोच को उस वक्त काट दो, उसके बाद तुम भी आगे बढ़ोगे। वो वक्त, उस टाइम पे अपने आप पे कंट्रोल रखो। ये ऐसी ऐसी चीज़ें मम्मी ने जब कही ना, वो ऐसी घर कर गई कि अब तो जो आ जाए देख लेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिबेल है। मतलब अगर ऐसा होता कि उन्हें उन बातों से अगर फ़र्क पड़ता तो शायद शादी नहीं करता, क्योंकि शादी के पहले जब बात चल रही थी शादी की, तो कहते हैं ना, छींकते भी है ना, तो वो मतलब वहाँ पर सबको पता चल जाता है, न्यूज़ बन जाती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जब शादी की बात हो रही थी तो डेफिनेटली वहाँ सबको पता था कि कौन लड़की है, उम्र क्या है। लेकिन आई थिंक मेरे हस्बैंड इतने हैंडसम हैं कि शायद कोई भी लड़की, मैं नहीं तो कोई और लड़की जिसकी एज शायद छोटी हो सकती थी शादी। ऐसा नहीं है कि इट वॉज जस्ट मी। एंड मेरे ख्याल से एज, अगर लड़की बड़ी है या लड़का बड़ा है, ये मैटर ही नहीं करना चाहिए। और जिन्हें करता है, आई एम सॉरी, बट उनकी सोच में, उनकी उम्र में, उनकी सोच में फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से ना लड़की ना लड़का, जिसका जो भी एज हो, ये मैटर होना ही नहीं चाहिए। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आई थी और वही बात ख़त्म होती है। लोग कुछ भी बोले, मुझे भी बहुत कुछ कहा जाता है एंड मैं हंसते हुए लेती हूँ कि अच्छा आपको ऐसा लगता है, सॉरी बट ऐसा नहीं है। हम दोनों में प्यार था, है और रहेगा, और उसी वजह से हम साथ में हैं। तो वो चीज़ें कभी फ़र्क नहीं की। एंड आई थिंक प्यार में किस बात का डर प्यार में किसी बात का डर नहीं होता है। और जब परिवार का भी आपको एक बैकअप हो कि हम हैं साथ में, तो डेफिनेटली वो और 4 चांद लग जाते हैं, ताकत मिल जाती है। एंड मैं मेरे हस्बैंड जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं,
वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे ख्याल से हमारा परिवार है। मैं उस परिवार की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, दोस्त भी हूँ। आज इस बात को 1 दशक से ज़्यादा समय बीत चुका है और आज तक एक भी बुरा कमेंट मैंने नहीं सुना। अगर मैंने कभी कुछ सुना है तो सवाल सुने हैं कि कैसे आप मेंटेन रखते हैं, बट कटाक्ष जो हम कहते हैं, मैंने जेन्युइनली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अगर मैं कभी प्रचार के वक्त इनके साथ खड़ी हूँ या मैं कहीं आगे जा रही हूँ इनके साथ, मैंने कोई भी भद्दा कमेंट जिससे मुझे टिका टिप्पणी जिसे हम कह सकते हैं, मैंने जेन्युइनली नहीं सुना। आप इसे सच माने झूठ माने, मैं दिल से कह रही हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इस मामले में आई थिंक बहुत सर आँखों पर रख कर है हम सबको, हमारे परिवार को, एंड दे फाइंड इट वेरी क्यूट। तो इट्स ऑलवेज अबाउट मोर अबाउट क्यूरोसिटी, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, बट इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा नहीं है। वो एक देखने का नज़रिया होता है। ऑडियंस से मैं इतना ही कहूँगी कि फैमिली फैमिली होती है इन दी एंड, एंड फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। सो फैमिली के रिस्पेक्ट कीजिए एंड ग्रांटेड मत लीजिए चीज़ों को। एंड वन मोर थिंग, मेरी ज़िंदगी में जितनी इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली थी या है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है और आप सभी से मैं एक ही बात कहूँगी कि थैंक यू सो मच। आप सभी का एंडलेस सपोर्ट मुझे हमेशा हर शो में मिला है और प्लीज़ आने वाले शोज़ में भी देना।